जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय सुनो और सीखो। आज की चर्चा का उद्देश्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का मतलब समझना, संपर्क बनाने या संचार करने का मतलब समझना, असरदार प्रभावी सुनने की कला को सीखना व उसका अभ्यास करना। सुनने और सीखने के कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज की चर्चा में हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और सुनने के कौशल को लेकर बात करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग आप जितनी ही थी। एक दिन शाम को मैं अपना होमवर्क पूरा होते ही खेलने के लिए बाहर जाने लगी। मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और लौटते समय कुछ सामान लेकर आने को कहा। मैं मम्मी की पूरी बात सुने बिना ही बाहर जा चुकी थी। मुझे आखिर में पूरा सुनाई नहीं दिया। मैंने लौटते समय दुकान से 1 किलो मैदा और चावल ले लिया था। घर जाकर जैसे ही सामान मम्मी को दिया तो पता चला कि मेथी और टमाटर मंगाया था। सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि मैंने मम्मी की बात ध्यान से नहीं सुनी। जल्दबाजी और दूरी के कारण भी सुनना बेहतर नहीं हो पाया और हमारे बीच अच्छा संपर्क नहीं बन पाया। कभी-कभी आपने देखा होगा कि सुनने वाला दूरी पर होता है या ध्यान कहीं और होता है, तो सुनना बेहतर नहीं हो पाता है। हाँ, एक और जरूरी बात, ये जरूरी नहीं कि बातचीत के कारण ही संपर्क अच्छा हो। बिना बात किए भी एक दूसरे के हाव भाव समझकर या धैर्य से सुनते हुए संपर्क बनाया जा सकता है। इसके लिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और प्रभावी तरीके से सुनने के कौशल का अभ्यास होना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें दूसरों के साथ बेहतर बातचीत करने में मदद करता है। दूसरों को सुनने का मतलब है कि हम उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जो बोल रहा है। जब हम प्रभावी ढंग से सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम ये समझने में सक्षम होते हैं कि बोलने वाले ने क्या कहा है और उसका क्या अर्थ है, ये बोलने वाले के लिए सम्मान दिखाता है और हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। आपने कभी सोचा है कि बेहतर बातचीत के लिए सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है? आपने अनुभव किया होगा कि लोगों तक पहुंचते पहुंचते संदेश क्यों बदल जाता है। अच्छे संपर्क के लिए सिर्फ बातचीत ही जरूरी नहीं, धैर्य से सुनना भी जरूरी होता है। बोलने वाले की जल्दबाजी और धैर्य से नहीं सुनने के कारण ही हम अपना जवाब तैयार रखते हैं या आधी अधूरी बात आगे पहुंचा देते हैं, जिससे संदेश बदल जाता है। यदि हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुनकर हम सामने वाले को महसूस कराते हैं कि हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, उनकी कद्र करते हैं। अब मैं आपको अच्छे से सुनने के कुछ तरीके बताती हूँ। कम बोलें और ज्यादा सुनें। बोलने वाले की बात पर ध्यान दें। बोलने वाले से नजरें मिलाएं। खुद को बोलने वाले की जगह पर रखें और अच्छा बर्ताव करें। समझ नहीं आने पर सवाल पूछें। सुनी हुई बात को दोहराएं जिससे लगे कि आपको बात समझ में आई है। बोलने वाले के साथ जल्दबाजी नहीं करें और उसे अपनी बात पूरी करने का समय दें। आप सुन रहे हैं, इसके लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि सिर हिलाना। याद रखें, ध्यान से सुने बगैर अच्छी बातचीत नहीं हो सकती है। हमें बोलने वाले को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। जो बोला जा रहा है उस पर विचार करना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों, परिवारजनों और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने और ध्यान से सुनने के कौशल के बारे में सीखा होगा और इसका उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे।
आप ध्यान से सुनने के किन तरीकों का उपयोग करते हैं? आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। अगर हम कोई बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो कैसी परेशानियां आ सकती हैं? अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।